आईडीएफ का दावा सामने आया है। ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा आईडीएफ ने वीडियो फुटेज जारी किया है इसका, और 2 ईरानी ड्रोन को मार गिराया ये आईडीएफ ने दावा किया है। तो तस्वीरें भी जारी की गई हैं और इसके साथ ये दावा किया गया है कि इन ड्रोन्स को हमने मार गिराया। और इजराइल जिस तरीके से अटैक को अंजाम दे रहा है उसमें तेहरान कैसे अब टारगेट किया गया है और तेहरान पर ही इजराइल के अटैक को लेकर आईडीएफ की तरफ से किया गया है बड़ा दावा। यही है अगली बड़ी खबर, जिससे साफ है कि किस तरीके से तेहरान पर इजराइल ने अटैक का ये नया वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि हमला हुआ है तेहरान एयरपोर्ट पर। और तेहरान एयरपोर्ट पर हमले के बाद की ये वो तस्वीर है देर रात की, जब आईडीएफ के हमले के बाद आग की ये लपटें नजर आई। और एक और अपडेट आपको दे दें, तेल अवीव के रिशोन लेजियन में हमले की सूचना मिल रही है। ईरानी हमले में 10 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। कम से कम 14 लोग यहां पर घायल हुए हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं और कई लोग। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये दावा किया जा रहा है कि यहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा है ईरान के हमले से। रिशोन लेजियन में बड़े नुकसान का दावा। तो रात के हमले के बाद सुबह जब तस्वीरें आई तब धीरे धीरे साफ हो रहा है कि तेल अवीव में कहां किस तरह का नुकसान हुआ है। ईरान के इस हमले में बताया जा रहा है कि यहां पर भी नुकसान हुआ है, गाड़ियों को, इमारतों को, रिहायशी इलाकों को ये नुकसान हुआ है। और इजराइल के एयर डिफेंस लॉन्चर पर हमला, एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जिससे साफ है कि कैसे अब ईरानी मिसाइल पर था ये अटैक और ईरान का एयर डिफेंस लॉन्चर पर पलटवार। इजरायली एयर डिफेंस लॉन्चर तबाह। Okay. और ईरान के इजरायल हमले पर एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। क्या है वो दावा? इजरायल में गाजा जैसी तबाही का दावा किया जा रहा है। कुछ तस्वीरों को जारी करके ये दावा किया गया है। इजरायल ने ईरानी दावे को फिलहाल कहा है कि झूठ है, ये ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा था कि जिस तरह गाजा में इजरायल की बमबारी से नुकसान हुआ है वैसा ही नुकसान ईरान के इस हमले में इजरायल को हुआ है। Okay. हालांकि ईरान ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है ये इजरायल पर ईरान की मिसाइल वर्षा ही कहेंगे, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि इजरायल के आसमान में किस तरीके से इन मिसाइलों से अटैक के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि आयरन डोम के एक्टिव होने के बाद किस तरीके से इंटरसेप्ट करके इन्हें नष्ट कर दिया गया, इसको लेकर भी इजरायल की तरफ से कई दावे किए गए हैं। इजरायली एयर डिफेंस नष्ट कर रहा है इन मिसाइलों को। ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी। दत्ता सर, ये कहना कि आपने जो अभी तक गाजा में किया है उसे अगर आप जायज ठहराते हैं तो हम भी वही तरीका अपनाएंगे और उसी तरीके से सीधे इजरायल को टारगेट करेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया है। राइट सर। ये पहली बार ईरान ने बोला दैट वी आर एट वॉर विद इजराइल। राइट सर। तो अगर ये वॉर में है तो ये वॉर मतलब होता है कि दुश्मन को तबाह कर दिया जाए पूरी तरह से। और उसी के प्रचलन में जो टारगेट इजराइल ने करा ईरान के अंदर, जो न्यूक्लियर साइट्स थी, उनके जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, उनको टारगेट करने के बाद उनकी जो पूरी लीडरशिप, ये साइंटिफिक लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने बर्बाद किया। अभी उसी के बदले में जो ईरान है वो रिटेलिएट कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इजराइल ने एस्केलेटरी लैडर को कैलकुलेट किया होगा कि हमारे हमले के बाद ईरान क्या करेगा।
ये हर एक नेशन के प्लान्स होते हैं। यानी इस फेज और में सिर्फ आप एक बिल्कुल, दूसरे की क्षमता और को जज अभी कर रहे उसी हैं। प्लान के मुताबिक ईरान का जो टारगेट सिलेक्शन किया होगा उन लोगों ने, वो आज का नहीं है, पहले का टारगेट सिलेक्शन हो जाता है। और अगर मैंने एक जनरल को भी मार दिया, लेकिन काम करने वाले नीचे ब्रिगेडियर कर्नल लेवल के लोग हैं, यूनिट कमांडर्स हैं, उनके पास में वो प्लान है, वो उन प्लान को एक्टिवेट कर देते हैं। Okay. तो अभी ये जो रिटेलिएशन चल रहा है इसराइल के ऊपर, वो उन्हीं प्लान्स के ऊपर चल रहा है जो ईरान ने पहले से तैयार करके रखे हैं कि अगर हमारी जंग शुरू हो जाती है इसराइल के साथ, वो हमारे पर हमला करता है, हम उसको किस प्रकार रिटेलिएट करेंगे। तो ये दोनों तरफ से ये एस्केलेटरी लैडर को कैलकुलेट किया जाता है Okay. और उसी मुताबिक किया जाता है। अभी जहाँ तक इसराइल का सवाल है, 5 लेयर ऑफ एयर डिफेंस है। सबसे पहले तो जो इनके फाइटर हैं, अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, और जो इजरायली फाइटर प्लेन्स हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि 1500-2000 किलोमीटर तय करके आना है उसकी मिसाइल ने। उसके बाद में थर्ड एरो, डेविड स्लिंग, फिर आपका जो है आयरन डोम। लेकिन अगर मैं एक एक टारगेट के ऊपर 10-10, 20-20 मिसाइल मार रहा हूं, तो आप उस टारगेट पे आने वाली 20 मिसाइल में हो सकता है 19 गिरा देंगे, लेकिन मेरी एक मिसाइल पहुंच जाएगी। तो ये जो डैमेज है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, और ये लेकिन जंग आजकल में खत्म नहीं होने वाली है। यहीं पे एक फर्क आ जा रहा है, क्योंकि जो प्रिसीजन अटैक होना चाहिए ईरान की तरफ से, वो शायद इस प्रोसेस में ना हो पाए, और यहां वहां जो हम देख रहे हैं रिहायशी इलाकों में ये मिसाइल गिर रही हैं, तो शायद उसी का ये नतीजा है कि बची हुई मिसाइलों से ये नुकसान हो रहा है इजराइल को।